हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 की बुक को स्टडी करेंगे। चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो एरिस्टोटल, हु इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी आल्सो। तो एरिस्टोटल वो पहले आदमी थे जिन्होंने क्लासीफाई, साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई किया एनिमल्स, पूरे ऑर्गेनिज्म को। दो ग्रुप बनाए इन्होंने, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट में इन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया, जो बड़े बिग ट्रीज दिखते थे उनको ट्री कैटेगरी में रखा, और जो उनसे थोड़ी छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के बुशेस दिखते थे उनको श्रब में रखा। जो बिल्कुल ज़मीन पे रहते थे, सॉफ्ट वुडेड थे बिल्कुल, या वुड उनमें था ही नहीं, उनको हर्ब कैटेगरी में रखा। इसके अलावा एनिमल में भी उन्होंने दो कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी जिनको रेड ब्लड होते थे, और दूसरा जिनमें ये रेड ब्लड नहीं पाए जाते थे। फिर बाद में लीनियस और कुछ और साइंटिस्ट ने मिलके टू किंगडम सिस्टम को बदल दिया, जिसमें कि प्लांटी और एनिमिलिया केवल आते थे, और थ्री किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। बीच में फंजाई को इंट्रोड्यूस किया, फिर वो भी फेल हो गया, ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिला। फर्दर आर.एच. विटेकर 1969 इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि उस समय और इवन आज भी थोड़ा माना जाता है और इसको बहुत सपोर्ट किया गया। नाउ डेज क्लासिफिकेशन इज़ मोस्ट एक्यूरेट और ज़्यादा बेसिस फील करता है। बहुत सारे फील्ड इसमें इंक्लूड होते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है। बट आर.एच. विटेकर ने सबसे पहला और सबसे अच्छा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था, और उसको अलग अलग नेम दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। सो दीज आर कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर इज द सेल टाइप। मोनेरा में जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, यानी इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी सेल ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी, और उनका जो डीएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करेगा, हिस्टोन्स नहीं होंगे। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी और बाकी ऑर्गेनेलिज भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। फंजाई भी यूकैरियोटिक होती है, प्लांटे यूकैरियोटिक, एनिमिलिया यूकैरियोटिक। देन सेल वॉल मोनेरा की बात करें तो ये नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो सभी में प्रेजेंट नहीं होता, किसी किसी में प्रेजेंट होता है। फंजाई की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें सेलुलोज नहीं होता है। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है उसको काइटिन बोलते हैं। प्लांटेई में प्रेजेंट होता है और इसमें सेलुलोज होता है। एनिमिलिया में सेल वॉल होता ही नहीं है, मीन्स एब्सेंट। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक हैं, इसलिए इसमें एब्सेंट होगा। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा, फंजाई में प्रेजेंट होगा, प्लांटाई में प्रेजेंट होगा, एंड फर्दर एनिमिलिया में भी प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये सिंगल सेल के एनिमल होते हैं, सेलुलर। ये भी सिंगल सेल के होते हैं, सेलुलर। फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं या लूज टिश्यू के होते हैं, हाइफी वगैरह, अभी फर्दर हम इसको देखते हैं। प्लांटाई टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम होता है। एनिमिलिया में 100% टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक में ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक या हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। फंजाई में ये सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटाई की बात करें तो ये 100% ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, जबकि एनिमिलिया की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे। अब इसमें से होलोजोइक भी हो सकते हैं और सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो इसके जो सोल मेंबर होते हैं बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। They are most abundant microorganisms. Bacteria also occur at each and every place. That's why bacteria occur almost everywhere, लगभग हर जगह. So
दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिट्स, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जा सकते हैं, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में। और डीप ओशन ऐसी जगह जहाँ लाइफ बहुत कम होती है, तो ये ऐसी जगह सर्वाइव करते हैं जहाँ अदर फॉर्म्स लाइफ की बहुत कम सर्वाइव करती हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, या तो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं मतलब एक्टोपैरासाइट, या बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड फर्दर इन 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर स्फेरिकल शेप के हैं तो उनको कॉकस कहा जाता है, प्लूरल में कोकाई होता है। रॉड शेप्ड के हैं तो बैसिलस कहा जाता है, या बैसिलाई प्लूरल होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। देन कॉमा शेप्ड है तो विब्रियम या विब्रियो, जैसे विब्रियो कॉलेरी जो कॉलरा हमारे अंदर क्रिएट करता है। देन स्पाइरल शेप्ड होगा तो स्पाइरोलम। और ये रहे इनके स्ट्रक्चर्स, ये कोक्काई हैं, ये बैसिलाई हैं, ये स्पाइरेला है और ये विब्रियो शेप बैक्टीरिया हैं। अब किंगडम मोनेरा का पहला डिवीज़न जिसे आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया मतलब ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। आर्की मीन्स ओल्डेस्ट। These bacteria are spherical since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas यानी halophiles, halo means salty, phile means lovers, hot springs means thermoacidophiles, thermo means hot, acido means acidic nature and phile means lovers, and the marshy areas that is methanogens यानी जहाँ से मेथेन टाइप की गैसेस निकलती हैं। Archaebacteria differ from the other bacteria having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Extreme condition में survive करने के लिए इनकी cell wall की जो special structure है वो help करती है, क्योंकि इनमें muramic acid जैसे substance पाए जाते हैं। Then methanogens are present in the guts of several ruminant animals such as cow, buffalo and they are responsible for the production of मेथेन जिसको कि बायोगैस कहते हैं। इसीलिए काऊ डंग का यूज़ किया जाता है, गोबर गैस वगैरह जो प्लांट होते हैं जिनसे कि बाद में फूड वगैरह क्रिएट किया जा सकता है, इसमें यूज़ किया जाता है। देन सेकंड कैटेगरी होती है यू बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो सही सही होते हैं और जो एडवांस कैरेक्टर को शो करते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स। इनमें एक स्पेशल बात होगी कि रिजिड सेल वॉल होती हैं और अगर मोटाइल हैं तो इनमें फ्लैशला होगी। तो रिजिड सेल वॉल का प्रेजेंट होना इनको यू बैक्टीरिया बनाता है। द साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी BGA हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स वाई दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है साइनोबैक्टीरिया। देन द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, और ये वाटर में जहाँ भी होते हैं जब उनके लिए खाना पीना मौजूद होता है तो बहुत सारे अमाउंट में ये अपने आप को ग्रो कराते रहते हैं। जब ग्रो कराते रहते हैं और कॉलोनी खूब बड़ी हो जाती है तो उस जगह का ऑक्सीजन ये डिप्लीट कर देते हैं। इसी तरह से पॉल्यूटेड वाटर में ये ब्लूम बनाते हैं और ये जो ब्लूम्स बनते हैं इनको एल्गल ब्लूम कहा जाता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल जिनको कि हेटेरोसिस्ट कहेंगे। नॉस्टॉक और एनाबीना इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। बरसात के मौसम में जो धान की खेती की जाती है तो धान के खेतों में ग्रीन लेयर्स पाई जाती हैं। ये नॉस्टॉक और एनाबीना की लेयर्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्रेट्स और अमोनिया, और इससे ATP का प्रोडक्शन कर लेते हैं। इसके साथ ही इनका जो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया हो गए या कीमोट्रॉप बैक्टीरिया हो गए, ये फास्फोरस, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन और इसी तरह के और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बट हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से पहले हम लोग नॉस्टॉक को देख लेते हैं। ये एक नॉस्टॉक फिलामेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, बीच में स्पेशलाइज्ड सेल हैं, दीज आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, और ये जो स्पेशल वर्क है इनका क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की।
दीज आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, और ये डीकम्पोजर का काम करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको ये सिंप्लीफाई कर देते हैं और सिंपल न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देते हैं, तो डीकम्पोजिंग का काम करते हैं। सो दे आर द बेस्ट स्कैवेंजर्स या डीकम्पोजर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ये ह्यूमन को भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करने में, और इसी तरह से ड्रग स्पेसिफाई करने में। यहाँ तक कि ये बीमारियाँ भी उत्पन्न करते हैं, बीमारियाँ भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल ह्यूमन में ही बीमारियाँ करते हैं, ये प्लांट्स में भी बीमारियाँ करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉलेरा, अब विब्रियो कॉलेरी है, ये ह्यूमन में कॉलेरा करता है। साल्मोनेला टाइफी है जो टाइफाइड डिजीज़ करता है। इसी तरह से प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं, साइट्रस कैंकर। तो ये प्लांट्स के जो साइट्रस प्लांट्स होते हैं उनमें उनके फ्रूट्स को ऐसा राइपन करता है कि वो फटने लगते हैं, तो साइट्रस कैंकर डिजीज़ हो जाती है। और ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया से पॉसिबल हो पाता है। बैक्टीरिया मेनली फिजन, बाइनरी फिजन करता है। एक मदर बैक्टीरिया से दो बीच में वॉल बनती है और जेनेटिक मटेरियल इसके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और एक से दो बन जाता है, दो डॉटर बैक्टीरियम बन जाती हैं। तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकता है। कई बार ये सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, उसमें केवल डीएनए ट्रांसफ़र होता है और कुछ भी नहीं। फिर द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म विच कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। इस तरह के बैक्टीरिया को हम G+C लो LOW लो G+C बैक्टीरिया कहते हैं, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो माइकोप्लाज्म लुडविगाई अब तक का सबसे छोटा नॉन सेल है, द स्मॉलेस्ट सेल, जिसको PPLO पहले हम लोग कहते थे, या अभी भी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर टर्म्ड एज protista according to R.H. Whitaker, but the boundaries of this kingdom are not well defined. इसमें बाउंड्रीज नहीं डिफाइंड है, मतलब प्लांट है कि एनिमल है ये डिफाइन नहीं है। इस बुक में NCERT में क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया और इसी की स्टडी करते हैं। पहला है क्राइसोफाइट्स। This group includes diatom and golden algae, यानी desmids. They are found in fresh water as well as in marine environment. They are microscopic and float passively in currents. Water currents में ये टहलते रहते हैं, इसलिए इनको प्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। तो वर्ड यूज होता है फाइटोप्लैंक्टॉन और जू प्लैंक्टॉन। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, जू मीन्स एनिमल। तो ऐसे स्मॉल प्लांट्स जो पैसिवली फ्लोट करेंगे वो फाइटोप्लैंक्टॉन होंगे, और जो एनिमल्स अगर होते हैं तो उनको जू प्लैंक्टॉन्स कहेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट्स में जो होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। जैसे डायटम्स की बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमने डायटम्स को रखा है इसलिए फाइटोप्लैंक्टॉन ही यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये एल्गी है। आज हम जानते हैं कि ये एक प्लांट है। जो डायटम्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है एक के ऊपर एक चढ़ी होती है, जैसे साबुन का बॉक्स होता है, पैक करते समय एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, और उसके ऊपर फिर सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो डाईएटोमेसियस अर्थ बनी है, और इसमें से उसको तोड़ के अलग, यानी उसकी जो सेल वॉल होगी लाइक सोप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया, और नीचे एक और ये जैसे सोप बॉक्स होते हैं, और इसके ऊपर फिर सिलिका की बहुत हैवी डिपोजिशन है। ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते, इनडिस्ट्रक्टिबल फॉर्म में पड़े रहते हैं, और आज करोड़ों साल बाद भी जब हम उन्हें फाइंड आउट करते हैं एज अ फॉसिल तो वो एज इट इज़ मिल जाते हैं। देन डाइनोफ्लैजेलेट्स। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue, red depending on the main pigment, जैसे कि xanthophylls वगैरह या fucosanthin, जैसा भी पाया जाएगा वैसा वो दिखेंगे। The cell wall has stiff cellulose plates on outer surface. इसमें दो फ्लैजला होती है, इसीलिए इसको दो फ्लैजला इसलिए डाइनोफ्लैजेलेट्स मीन्स दो फ्लैजला वाले हैं। एक लॉन्गिट्यूडनली होगी, दूसरी ट्रांसवर्स होगी जो फरो के अंदर होगी। और डाइनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल है
गनाउलेक्स जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। होता क्या है कि ये जब पानी के अंदर होता है गनाउलेक्स, तो इसकी ये खासियत है कि ये रेड कलर का अपीयर होता है और एक लेयर बनती है और इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है कि कुछ देर बाद ये अगले 5 मीटर तक रैपिडली ग्रो करती है, तो ये आगे ग्रो करती ही रहती है। तो ऐसा लगता है कि लहरें आगे पानी की बढ़ रही हैं, इसलिए इनको रेड टाइड्स का नाम दिया जाता है। दीज आर टर्म्ड एज रेड टाइड्स। और इनसे टॉक्सिन जो निकलता है वो कई बार मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस इनको किल कर देता है। नेक्स्ट जो प्रोटिस्टा है वो है यूग्लिनॉइड्स, जो इसकी कैटेगरी है यूग्लिनॉइड्स है। यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है कि प्रोटीन रिच लेयर होती है सेल वॉल की जगह। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इट हैव अ प्रोटीन रिच लेयर विच इज़ कॉल्ड पेलिकल, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और इससे बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है। इसमें 2 फ्लैजला होते हैं, एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है। यूग्लिनॉइड्स की खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में, और अगर फूड बाहर कम हो तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेते हैं। जबकि बाहर के एनवायरनमेंट में अगर फूड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सफिशिएंट अमाउंट में है, तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। सो समटाइम्स इट इज़ कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल है यूग्लिना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। The next is slime molds. Slime molds actually are saprophyte protist. The body moves along the decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. So this is the structure of paramecium. This is the structure of paramecium. और ये स्लाइम मोल्ड्स का एक एग्जांपल है। एनिमल क्यूल भी इसे कहा जाता है, स्लिपर एनिमल क्यूल। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स की जब बात करते हैं तो इसमें प्लाज्मोडियम जैसे स्ट्रक्चर आते हैं। प्लाज्मोडियम की खासियत ये है कि ये अपने जो बाहर की बॉडी होती है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं और अलग अलग शेप में होते हैं, जिससे कि जब भी किसी होस्ट में इन्फेक्शन क्रिएट करें तो इनको इजी हो मूव करने में, ताकि इनको डिटेक्ट ना किया जा सके। जैसे कि हम पैरामीशियम की बात कर रहे थे, तो ये स्लाइम मोल्ड्स में शायद कभी कभी इंक्लूड होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जैसे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। पैरामीशियम एक्चुअली प्रोटोजोआ में कंसीडर किए जाते हैं। दीज आर कंसीडर्ड इन प्रोटोजोआ rather than the slime molds. Protozoa. This is the another category of this what we have studied, the Protista kingdom. तो प्रोटोजोआ में आते हैं। प्रोटोजोआ में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये मेजर प्ले रोल करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस को 4 ग्रुप में बांटा गया है। प्रोटो मीन्स मोस्ट प्रिमिटिव, जोवन मीन्स एनिमल्स। प्रोटोजोवंस यानी ऐसे एनिमल्स जो बहुत प्रिमिटिव, जो बहुत सारे प्रिमिटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इनके 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोवंस। अमीबॉइड प्रोटोजोवंस यानी जिसमें अमीबा होती है, ऑर्गेनिज्म विच आर लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट वाटर। दे मूव एंड कैप्चर द फूड बाय फॉर्मिंग द सूडोपोडिया, जिसे फॉल्स फीड भी कहा जाता है, लाइक अमीबा। और कुछ इसमें से डिजीज़ भी क्रिएट करते हैं, जैसे डिसेंट्री टाइप के। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट की तरह ह्यूमन बॉडी में रहता है और डिजीज़ क्रिएट करता है। सेकंड कैटेगरी है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवंस, जिसमें से ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ या काला अजर नाम भी दिया जाता है, ये कॉज करता है। सो फ्लैजेलेटेड नाम से ही पता चलता है कि इनके पास फ्लैजला होगा और ये फ्री लिविंग या पैरासाइट होते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज सिलिएटेड प्रोटोजोवंस, यानी जिनमें सीलिया होती है। पैरामीशियम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सिलिएटेड का। इसकी पूरी बॉडी पे सीलिया होती है और दीज आर एक्वेटिक, मोस्टली मूविंग बिकॉज दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो जैसे नाव में चप्पू होता है, कुछ इसी तरह से काम करता है और ये बाहर की ओर बढ़ते रहते हैं। देन स्पोरोजोवंस जो 4th कैटेगरी है। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज साइकिल। जैसे कि प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, मच्छर जो इसको कैरी करते हैं,
प्लाज्मोडियम को, और वो वेक्टर कहलाते हैं। जो मॉस्किटो कैरी करते हैं, मॉस्किटो वेक्टर हो गए, डिजीज कॉजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम हो गया जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई। फंजाई को हम लोग सब लोग जानते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग मशरूम की प्रजाति से मिला के मानते हैं, या कुकुरमुत्ता कहा जाता है, टोड स्टूल भी कहा जाता है। सो फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो भी हैं ये सब नहीं होते हैं, यानी ये सेप्रोफाइट्स होते हैं या कोप्रोफिलस होते हैं। मीन्स काउ डंग पे या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये जीते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस के अलावा सैक्रोमाइसिस यूनिसेलुलर होता है। फंजाई आर मोस्टली फिलामेंटस, यानी ईस्ट के अलावा बाकी मैक्सिमम फंजाई फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हाइफी कहा जाता है। हाइफी के बहुत सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ते हैं तो ये मिल करके एक डेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहा जाता है। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियड साइटोप्लाज्म। जब ये मल्टी न्यूक्लियड होते हैं और इनके बीच में कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है तो कोइनोसाइटिक या सीनोसाइटिक हाइफी कहा जाता है। जब उनके बीच में वॉल आ जाती है तो क्रॉस्ड वॉल हाइफी कहा जाता है। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये इसकी विशेष बात है, इसकी सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक, एब्जॉर्ब soluble organic materials from the dead and decaying substrate, इसलिए इनको सेप्रोफाइट कहा जाता है। जो किसी प्लांट या एनिमल पे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको पैरासाइट कहा जाता है। जो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे कि नॉर्मली फंजाई जो है वो एल्गी के साथ मिलकर के अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिस एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है। इसमें लाइकेन फूड बनाती है और फंजाई उसे यूज़ करती है। बदले में फंजाई मिनरल न्यूट्रिशंस बनाते हैं और वो मिनरल न्यूट्रिशंस जो एब्जॉर्ब करते हैं वो एल्गी को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से फंजाई हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं जिसे माइकोराइजा कहा जाता है। फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लिटिल बिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पोर्स के थ्रू करते हैं उनको कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जू स्पोर कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं। देन the various spores are produced in distinct structures which is called fruiting bodies। फंजाई की सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसको प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। देन सेकेंड स्टेज में दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, इसको कैरियोगैमी कहा जाता है। वाई? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाइज। थर्ड स्टेज इज मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर। फंजाई को फिर फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है फाइकोमाइसिटीज। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। Obligate parasite. The mycelium is aseptate and coinocytic. Asexual reproduction takes place by zoospore यानी मोटाइल होते हैं और by aplanospore यानी जो नॉन मोटाइल होते हैं। These spores are endogenously produced in sporangium और इसके एग्जाम्पल्स में हैं म्यूकर और राइजोपस। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो जो कि मस्टर्ड पे पाया जाता है। देन दूसरा होता है इसका क्लासिफिकेशन एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई यानी एस्कोमाइसिटीज जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ईस्ट यानी सैकरोमाइसिस, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिया बनाया जाता है। सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर भी होते हैं। पैरासाइटिक कॉप्रोफिलस यानी काऊ डंग पे उगते हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सो मेनी other hyphae. It is not very clear, this one is very clear. So this is
द स्ट्रक्चर ऑफ अगेरिकस मशरूम, जिसे हम लोग खाते हैं, एडिबल मशरूम। एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स में आते हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स परप्यूरी, न्यूरोस्पोरा एटसेट्रा। देन बेसिडियोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ यानी वो किंगडम फंजाई का वो पार्ट जिसमें एडिबल मशरूम वगैरह आते हैं, जिनको हम अगेरिकस कहते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं इसमें, जैसे अस्टिलेगो जो कि जॉ में डिजीज़ कॉज करता है। इसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं, यानी इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल वेजिटेटिव फेज होती है, बाकी अदर फेजेस इसमें एब्सेंट होती हैं। इसमें अल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम, देन ट्राइकोडर्मा इसके बेस्ट एग्जांपल्स में से एक हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू। सो द नेक्स्ट पोर्शन इज किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई में सारे ग्रीन प्लांट्स को रखा गया है। वीनस ट्रैप को भी इसमें रखने की कोशिश की गई है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कस्क्यूटा जो कि पैरासाइट होता है, और इन सब ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। खास बात यह है कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। फर्दर क्लासिफिकेशन जो प्लांटाई का है उसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज आपस में अल्टरनेटली रन करते हैं। देन नेक्स्ट इज किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप एनिमल्स आते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होता है। जो इनकी खास बात है, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन या फैट होता है। होलोजोइक मेनली इनका न्यूट्रिशन का मोड होता है और ये डेवलप्ड होते हैं, बाकी अपने कॉन्सिक्वेंट से थोड़े से एडवांस कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ये मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको एनिमिलिया में रखा गया, यानी जो लोकोमोट कर सकें, जो चल पाएँ। देन द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर देयर इज विटेकर ने ए सेलुलर के बारे में नहीं लिखा था, तो वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस की बात करते हैं। उन्होंने 5वें जो यहाँ पे है 6वां नंबर, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने विटेकर ने अपने में दिया ही नहीं था। एनिमिलिया तक 5 किंगडम कंप्लीट कर दिया था, पर वायरस को अपने उसमें जो क्लासिफिकेशन किया था विटेकर में नहीं दिया था। लेकिन इस बुक में यहाँ अलग से इनको ऐड कर दिया गया है, विटेकर में नहीं, अलग से इसको ऐड कर दिया गया है। विटेकर ने वायरस, वायरॉइड और लाइकेन के बारे में जिक्र नहीं किया था। वायरस की बात करें तो वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन बिकॉज एक्चुअली दे आर द पजल ऑफ लाइफ। वो लाइफ के लिए पजल हैं, कभी वो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं और कभी लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए उनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। ये एक टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है और ये बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है जो मोस्टली आरएनए होता है, किसी किसी में ही डीएनए होता है, एक्सेप्शनल, और प्रोटीन कोट होती है। तो टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जिसे कैस्पिड चारों तरफ से घेर के रखती है, ये प्रोटीन कोट होती है। इसी तरह से यहाँ भी प्रोटीन कोट है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। सो इट इज़ एक्चुअली द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम या पॉइजन फ्लूइड, विच इज़ एक्चुअली गिवन बाय पास्चर, लुइस पास्चर ने दिया था। D.J. Ivanovsky recognized certain microbes as organism of mosaic disease, जो कि टोबैको की बात हो रही है। Then M.W. Beijerinck demonstrated that extract of the plants of tobacco could cause infection to the healthy plants, and उन्होंने ये कहा था कि कंटेजम वाइबम फ्लूइडम का मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। बाद में इसी को हम लोगों ने वायरस नाम दिया। वायरॉइड्स की बात करते हैं। इन 1971 T.O. Jenner discovered a new infectious agent that was smaller than the virus and caused potato spindle tuber disease. इसको वायरॉइड्स कहा गया। It was found to be free RNA. It is only the free RNA which lack the protein cat.
इस पे प्रोटीन कोट होता ही नहीं है, प्रोटीन की कोई कवरिंग नहीं होती है. सो इट इज़ not named as virus but viroid. The RNA of viroid was a low molecular weight. Lichen की बात करें, it is the symbiotic association, that is mutual useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont whereas the fungal component is known as mycobiont. और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं. एल्गी फूड बनाता है और फंजाई वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.